हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी 24 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस क्लास में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, शिक्षण कौशल के अंतर्गत कुछ टॉपिक हैं। तो इस टॉपिक से आज जो हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाए हैं, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा टॉपिक से है। तो कल हमने इसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो चलिए आज भी इसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। वर्तमान भारतीय समाज में किसका विशेष महत्व है? तो वर्तमान भारतीय समाज में एकीकरण का महत्व, इसका पहले का भी सही है। एकीकरण का अर्थ है, तो एकीकरण का अर्थ है संपूर्ण समाज को समझना। दूसरे का डी सही है। सामाजिक एकता का अर्थ है जाति, संप्रदाय एवं भाषा को स्वीकार करना। तीसरे का पहला ही सही है। सामाजिक एकीकरण का प्रमुख साधन है शिक्षा, बी सही है चौथे का। अगला, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता पर बल किसने दिया? तो कोठारी शिक्षा आयोग ने दिया। पांचवें का बी सही है। अगला, कोठारी शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? कोठारी शिक्षा आयोग का गठन 1964 से 1966 में हुआ। छठवें का डी सही है। अगला, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस शिक्षा आयोग का गठन हुआ? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। बी सही है। आठवां देखते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अन्य नाम है? तो अन्य नाम इसका राधा कृष्ण आयोग है। डी सही है। अगला देखते हैं, राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ? तो राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948 से 1949 में हुआ। इसका पहला सही है। अगला देखते हैं, भावात्मक एकता के लिए आवश्यक है? तो भावात्मक एकता के लिए अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास आवश्यक है। 10वें का पहला सही है। अगला, अंतर सांस्कृतिक भावना किसके लिए आवश्यक है? तो राष्ट्र सुदृढ़ के लिए आवश्यक है। डी सही है इसका। भावात्मक एकता का आदर्श क्या है? भावात्मक एकता का आदर्श क्या है? तो सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता। बी सही है। अगला देखते हैं, पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व है? तो समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा है। पहला सही है इसका। शिक्षा संस्थाओं में किसकी आवश्यकता है? तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। इसका भी पहला सही है। बालिकाओं के लिए व्यवस्था है? बालिकाओं के लिए व्यवस्था है गर्ल गाइडिंग की। 16 का बी सही है। 17 देखते हैं, समाज सेवा के लिए बालकों में रुचि बढ़ती है? तो एनसीसी एवं एनएसएस के माध्यम से। बी सही है 17 का। अगला, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा सुधार से है। 18 का पहला सही है। राधा कृष्ण आयोग मुख्यतः किस स्तर से संबंधित थे? तो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित थे। इसका बी सही है। 19 का, राष्ट्रीय एकता का सबसे प्रभावी माध्यम है? तो शिक्षा है। तो 20 का डी सही है। 21 देखते हैं, सामाजिक एकता का उद्देश्य है समाज को जोड़ना। सामाजिक एकता का उद्देश्य है समाज को जोड़ना। पहला सही है। भावात्मक एकता का आधार है? भावात्मक एकता का आधार है प्रेम एवं सहयोग। इसका डी सही है। राष्ट्रीय एकता का मजबूत करने में सहायक है? तो समाज सेवा।
23 का पहला सही है। 24 का शिक्षा का प्रमुख कार्य है सामाजिक एकीकरण, डी सही है इसका। अगला, अंतर सांस्कृतिक भावना से क्या बढ़ता है? तो राष्ट्रीय एकता बढ़ती है, पहला सही है। अगला, एनसीसी का उद्देश्य है अनुशासन एवं राष्ट्र सेवा, इसका डी सही है। एनएसएस का मुख्य उद्देश्य है समाज सेवा, इसका भी ये सही है। स्काउटिंग का उद्देश्य है सेवा एवं चरित्र का निर्माण करना। अगला, राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे आवश्यक है तो शिक्षा एवं सहयोग, क्या? शिक्षा एवं सहयोग। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है तो शिक्षा है। बालकों के शारीरिक विकास के लिए सरकार की योजना है तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना है, बी सही है। भारत में जाति का आधार क्या है? तो जन्म है, डी सही है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो जनतंत्र को सफल बनाने वाले नागरिकों का निर्माण, बी सही है इसका। माध्यमिक आयोग का गठन कब हुआ? तो 1952 से 1953 में हुआ। माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या था? तो मुदालियन आयोग था दूसरा नाम। अगला, मुदालियन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियन थे। मुदालियन आयोग का उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संगठन एवं पाठ्य वस्तु का निर्धारण। अगला, माध्यमिक स्तर पर किसकी वृद्धि आवश्यक है? तो व्यवसायिक कुशलता की वृद्धि आवश्यक है। नेतृत्व के गुणों का विकास किस स्तर पर आवश्यक है? तो माध्यमिक स्तर पर आवश्यक है। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा, यह कथन किसका है? तो मुदालियन आयोग का है। माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए, सी सही है। 11 से 17 वर्ष के बालकों के लिए कौन सी शिक्षा है? तो माध्यमिक शिक्षा है, इसका डी सही है। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति का गठन कब हुआ? तो 1952 से 1953 में हुआ। अगला, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव थे, इसका डी सही है। कोठारी आयोग का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय समृद्धि एवं कल्याण, इसका पहला सही है। मुदालियन आयोग किस शिक्षा स्तर से संबंधित थे? तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किस पर बल दिया? तो जनतांत्रिक नागरिकता पर बल दिया था, इसका डी सही है। व्यवसायिक कुशलता का विकास किस स्तर का लक्ष्य है? तो माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य है। राष्ट्रीय अनुशासन योजना का संबंध किससे है? तो शारीरिक विकास से है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो 1948 से 1949 में गठित हुआ। राधा कृष्ण आयोग किसका अन्य नाम है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो 1964 से 1966 में गठन हुआ था कोठारी आयोग का। माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पाठ्य वस्तु का निर्धारण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियन थे। जनतंत्र को सफल बनाने वाले नागरिकों का निर्माण किस आयोग की सिफारिश थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश थी। माध्यमिक शिक्षा का आयु वर्ग क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा का आयु वर्ग 11 से 7 वर्ष है। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा, यह कथन का उद्देश्य है तो नेतृत्व का विकास करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय समृद्धि एवं कल्याण को किस आयोग ने अपना उद्देश्य माना?
तो कोठारी आयोग ने अपना उद्देश्य माना। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चनों के साथ आप लोग से मिलूँगी। अगर मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों में अपने शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।